मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 11 का अध्याय 1 प्रारंभ करेंगे। हमने ज्योग्राफी विषय भूगोल से संबंधित विभिन्न प्रकार की जो जनरल नॉलेज हमारे लिए आवश्यक है वो सारी जानकारी हमने प्राप्त कर ली कि जैसे भूगोल हमें पढ़ना है तो भूगोल से पहले या स्टार्ट करने से पहले हमारे को क्या बातें आनी चाहिए। आपने वो सारे वीडियो अच्छे से देखे होंगे और मैं समझता हूँ कि आपको आ भी गए होंगे। ठीक है, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा देखें, वो हमें बातें आएगी। या सारी जो बातें हमने जो स्टडी की है वो हमें जब अच्छे से आ जाएगा तो हमें आगे पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं भूगोल के अध्ययन के। भूगोल एक विषय के रूप में, देखो लेसन का नाम देखिए आप, भूगोल एक विषय के रूप में। भूगोल एक विषय है। आपने 10th क्लास तक क्या पढ़ा? सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस। सोशल साइंस में आपने पढ़ा भूगोल का पार्ट पढ़ा, इतिहास का पार्ट पढ़ा, राजनीति विज्ञान का पार्ट पढ़ा, ठीक है, अर्थशास्त्र का पार्ट पढ़ा। यानी अलग अलग वहां पे भाग थे। लेकिन यहाँ आपको जब आपने 11th क्लास में ज्योग्राफी सब्जेक्ट यहाँ पे चूज किया है, क्योंकि ज्योग्राफी भूगोल एक क्या है ना, एक बड़ा विषय है। तो सर्वप्रथम ये अध्याय आपको यही सिखाता है कि भूगोल क्या है, एक बड़ा विषय है। अब इस विषय के रूप में हम भूगोल को पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भूगोल क्या है, फिर उसके शाखाओं के विषय में बात करेंगे। सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य भूगोल क्या है, हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए, है ना, भूगोल का अध्ययन हम क्यों करें, भूगोल क्या है, इन प्रश्नों का उत्तर हम इस अध्याय में लेंगे। सर्वप्रथम हम बात करें कि भूगोल एक विषय के रूप में, तो एक विषय के रूप में कि सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का एक ये विषय है। ठीक है, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार से धरातल पे पाए जाने वाले विभिन्न उच्चावचों से लेकर मानव के उसके साथ जो अंतर प्रक्रिया है उन सभी का अध्ययन हम भूगोल विषय के अंतर्गत करते हैं। अब इस भूगोल विषय में एक प्रश्न है कि भूगोल को हमें क्यों पढ़ना चाहिए, वाई वी स्टडी द ज्योग्राफी। हमें क्यों पढ़ना चाहिए? हम कहाँ पर रहते हैं? पृथ्वी पर रहते हैं। पृथ्वी पर रहते हैं तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों, पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के संसाधन जो हमारे काम आते हैं, ठीक है, आते नहीं आते, विभिन्न संसाधन हमारे काम आते हैं। विभिन्न स्थलाकृतियों की हम बात करते हैं, नदियों की हम बात करते हैं, मैदानों की हम बात करते हैं, पर्वतों की हम बात करते हैं, अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो उच्चावच पाए जाते हैं, ठीक है, इन सब की हम बात करते हैं। विभिन्न प्रकार के यहाँ पे संसाधन पाए जाते हैं, खनिज पाए जाते हैं, उन संसाधनों से हमारा भरण पोषण होता है। ठीक है, यहाँ पर पाई जाती है विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां। तो यानी पृथ्वी पे जो हमें अचरज जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएं जो यहाँ पर पृथ्वी पे हमें देखने को मिलती है, उन सबके विषय में हमें जानना आवश्यक है। और जब इन सबके विषय में हम जानना चाहेंगे तो हमें कौन सा विषय पढ़ना पड़ेगा? हमें भूगोल विषय पढ़ना पड़ेगा। इसलिए हमें भूगोल विषय का अध्ययन करना आवश्यक है। अब बात आती है कि भूगोल है क्या, भूगोल क्या है। तो भूगोल क्या है, इस विषय के बारे में हम अध्ययन करेंगे। भूगोल क्या है, देखो यहाँ पे एक डेफिनेशन से दी गई है कि भूगोल पृथ्वी तल और पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। क्या है यहाँ पे? भूगोल पृथ्वी तल और पृथ्वी पर रहने वाले निवासियों का विज्ञान है। यानी पृथ्वी तल टोटल जो अर्थ है उसकी हम बात करेंगे, और पृथ्वी पर रहने वाले निवासी यानी कि मानव और विभिन्न प्रकार के जो जीव जंतु यहाँ पर रहते हैं उन सबका मिला जुला विज्ञान ही क्या है ना, भूगोल है। तो भूगोल क्या है, इस प्रश्न का उत्तर हम इस लाइन से कर सकते हैं। और भी हम बात करें कि भूगोल क्या है, इतना जब हम अध्ययन करते हैं तो हमारे सामने बात आता है कि भूगोल पृथ्वी हमारा प्राकृतिक आवास है। हमें पता है कि पृथ्वी हमारा प्राकृतिक आवास है। पृथ्वी प्राकृतिक आवास है। हमने कोई मकान, जैसे हमारा मकान, हम घर हम बनाते हैं तो वो हमारा आवास है ना। लेकिन पृथ्वी क्या है? प्राकृतिक आवास है। कुछ भी नहीं होगा तो हम पृथ्वी पर तो रहेंगे। पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है। और ये भी पता लगा कि हमें पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है, विभिन्न प्रकार के उच्चावच पाए जाते हैं। ठीक है, चाहे वे पर्वत, कहीं पे पठार, तो कहीं पे मैदान। यहाँ विभिन्न प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों में भिन्नता पाई जाती है। ऐसा नहीं कि एक ही प्रकार से यहाँ पे जैसे हम कहेंगे उच्चावच और ये केवल भौतिक भिन्नताएं हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे सामाजिक और सांस्कृतिक भिन्नताएं भी पाई जाती है। अलग अलग संस्कृति के लोग, अलग अलग भाषाओं के लोग, अलग अलग रहन सहन वाले लोग और अलग अलग जलवायु में अपने आप को ढालने वाले लोग भी यहाँ पे पाए जाते हैं। कुल मिलाकर हम पाए जाते हैं भूगोल का मतलब यहाँ पे क्या था? भिन्नता ही भिन्नता है। पृथ्वी सतह में भी भिन्नता पाई जा रही है, तो सांस्कृतिक और सामाजिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करें कि भूगोल शब्द एरेटोस्थिनीज ने दिया। भूगोल शब्द किसने दिया?
एरोस्ट्रीज ने दिया। हमने पहले पढ़ लिया है कि भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस है। भूगोल के जनक कौन है ना, हिकेटियस। और हिकेटियस से अगर हम पहले बात करें तो भूगोल के जनक कौन है, हिकेटियस के अलावा अगर हम बात करें सबसे पहले तो हिकेटियस है, और नंबर 2 हम बात करें कि भूगोल शब्द देने वाले एरोस्ट्रीज को भी क्या माना जाता है, भूगोल का जनक माना जाता है। ठीक है, भूगोल का जनक माना जाता है किसको, एरोस्ट्रीज को, क्योंकि उन्होंने क्या शब्द दिया, भूगोल शब्द दिया, इसलिए इन्हें भूगोल का जनक माना जाता है। अब इनका जो हम कहेंगे जीवन काल है 276 ईसा पूर्व से लेकर 194 कंफ्यूज नहीं होना है। देखो 276, देखो हम बात करते हैं ईसा के जन्म से। ईसा का जन्म यहाँ पे हुआ ना, 0 में हुआ मान लो, है ना, तो 0 में हुआ, तो इसके आगे 1 2 3 4 5, और आज हम बात कर रहे हैं कौन सा है, 2020 है ना, 2020, यहाँ से 1000 2000 और 2020। अब ये हो गया बिफोर, ये हो गया कहाँ पे, एडी। ठीक है, अब आगे बात करें कि बीसी से क्या मतलब है, ईसा पूर्व। बीसी से क्या मतलब है ना, ईसा पूर्व, ईसा के जन्म से पूर्व। कैसे चलेंगे, 1 2 3, ठीक ना, 50 100 150 194 200 250 276, ऐसे चलेंगे बिफोर क्राइस्ट, यानी 276 बिफोर क्राइस्ट पे जाएगा और 194 बाद में आएगा। ऐसे कंफ्यूज नहीं होना कि सर 194 में तो मृत्यु हो रही है और 276 में यहाँ पे इनका जन्म हो रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। 194 में जन्म होगा, 276 में इनकी मृत्यु होगी, जस्ट उल्टा है। यहाँ पे ध्यान देंगे ना, यहाँ पे तो जन्म का वर्ष 276 है और मृत्यु का वर्ष है 194, यानी जन्म यहाँ पे हुआ 276 में और बिफोर क्राइस्ट बात करें सन की, तो यहाँ पे क्या होती है, 194 में इनकी मृत्यु होती है। फिर 0, फिर वापस से क्या हो जाता है, 1 से स्टार्ट होता है ईसा के जन्म के बाद। ये ईसा के जन्म से पहले वाले सन, ईसा के जन्म के बाद की हम बात करते हैं। अब इन्होंने शब्द दिया भूगोल, इसको हम 2 भागों में बांटते हैं, जियो प्लस ग्राफोस, है ना। ये ग्रीक विद्वान है एरोस्ट्रीज, और ये ग्रीक शब्द है जियो और ग्राफोस। जियो यानी पृथ्वी और ग्राफोस यानी वर्णन करना। अगर हम एक शब्द में कहना चाहें कि ज्योग्राफी यानी भूगोल क्या, हम कहेंगे पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल क्या ना, पृथ्वी का वर्णन करना। भूगोल हम कह सकते हैं भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, भूगोल पृथ्वी का वर्णन। अगर हम और परिभाषा लिखें तो मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना भूगोल कहलाता है। कि मानव के निवास ग्रह के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना, ये क्या ना, भूगोल है। मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। पृथ्वी कैसी है, बहुआयामी है। पृथ्वी बहुआयामी है, धरातल की वास्तविकता से बहुआयामी है। धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का, बहुआयाम मतलब विभिन्न प्रकार से हम बात करें कि एक ही पक्ष का अध्ययन यहाँ पे नहीं हो रहा है, यहाँ पे विभिन्न प्रकार के पक्षों का अध्ययन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन, जिसमें प्राकृतिक विज्ञानों को भी हम शामिल करेंगे और सामाजिक विज्ञानों को भी शामिल करेंगे। जो बहुआयामी शब्द दिखा हुआ है, यानी कि धरातल की जो वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं कि एक का है, जब एक का करेंगे तो एक आयाम हो जाएगा। बहुआयाम का मतलब बहुत से आयाम, बहुत से आयाम, यानी धरातल में जो वास्तविकता पाई जाती है उसके विभिन्न पक्षों का अध्ययन किया जाता है। प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान हम मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र की चर्चा करते हैं, और वहीं सामाजिक विज्ञान में अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान और भी विभिन्न प्रकार के हम विषयों की इसमें चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आज हमने भूगोल एक विषय के रूप में इस अध्याय को प्रारंभ किया। कुछ जनरल यहाँ पे ब्रीफ नॉलेज हमने इसकी ले ली, इसके आगे हम आगे अध्ययन करेंगे।